फर्स्ट प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। चलिए इतिहास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है, जब आप कभी कह रहे हो कभी नहीं, क्या कह रहे हो? कभी नहीं। इस्तेमाल होगा शब्द नेवर का। किसका इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा शब्द नेवर का। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा, आई विल नेवर टेल हर। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा, आई विल नेवर टेल हर। वह कभी शतरंज नहीं खेलती, शी नेवर प्लेज चेस। वह कभी शतरंज नहीं खेलती, शी नेवर प्लेज चेस। बताइए आगे, रियली या हार्डली एवर। ये इस्तेमाल होता है जब आप कहना चाहते हो शायद ही कभी, मतलब कभी कभार, मतलब कभी, मतलब शायद ही कभी हो गया हो जिसका आपको याद भी नहीं है, शायद ही कभी। ऐसे में आप इस्तेमाल करेंगे शब्द रियरली का या फिर हार्डली एवर का। जैसे मैं शायद ही कभी चॉकलेट खाता हूँ, आई रेयरली ईट चॉकलेट्स। मैं शायद ही कभी चॉकलेट खाता हूँ, आई रेयरली ईट चॉकलेट्स। वह शायद ही कभी हिंदी बोलती है, शी रेयरली स्पीक्स हिंदी। वह शायद ही कभी हिंदी बोलती है, शी रेयरली स्पीक्स हिंदी। बताइए आगे, अगला शब्द है शायद ही कभी के लिए एक और शब्द प्रयोग होता है, दैट इज सेलेडम। क्या इस्तेमाल होता है? सेलेडम। इस्तेमाल देखिए, रिया शायद ही कभी मुस्कुराती है, रिया सेलेडम स्माइल्स। रिया शायद ही कभी मुस्कुराती है, रिया सेलेडम स्माइल्स। वह शायद ही कभी गुस्सा होती है, वह शायद ही कभी गुस्सा होती है, शी सेलेडम गेट्स एंग्री। वह शायद ही कभी गुस्सा होती है, शी सेलेडम गेट्स एंग्री। बढ़ते हैं आगे, कभी कभार। कोई चीज जब आप कहते हो कभी कभार, आप इस्तेमाल करेंगे ओकेजनली। क्या इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे ओकेजनली, कभी कभार, यानी कि ओकेजनली। इस्तेमाल देखिए, यह कभी कभार होता है, इट हैपेंस ओकेजनली। यह कभी कभार होता है, इट हैपेंस ओकेजनली, मतलब जो कभी कभार होता हो। आपको याद है कि इसके पहले वाला शब्द क्या था कि ऐसा कुछ जो हुआ पर शायद ही आपको याद हो, लेकिन जो ओकेजनली होता है वो आपको याद तो रहता है कि हाँ पिछले बार एनिवर्सरी पे हुआ था, बर्थडे पे हुआ था, अरे उसके बर्थडे पे हुआ था, अरे न्यू ईयर में हुआ था, अरे दुर्गा पूजा के वक्त हुआ था। इस टाइप का जब भी आप बात करते हैं आप इस्तेमाल करेंगे शब्द ओकेजनली का, यानी कि कभी कभार। इट हैपेंस ओकेजनली। वह कभी कभार उपन्यास पढ़ती है, शी ओकेजनली रीड्स नॉवेल्स। शी ओकेजनली रीड्स नॉवेल्स। वह कभी कभार उपन्यास पढ़ती है, शी ओकेजनली रीड्स नॉवेल्स। बढ़ते हैं आगे, कभी कभी। जब आप कहते हो कभी कभी, यानी कि समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स। वह कभी कभी डर जाती है, शी समटाइम्स गेट्स स्कैर्ड। वह कभी कभार डर जाती है या कभी कभी डर जाती है, शी समटाइम्स गेट्स स्कैर्ड। शी समटाइम्स गेट्स स्कैर्ड। वह कभी कभी अपनी नौकरी से नफरत करता है, वह कभी कभी अपनी नौकरी से नफरत करता है, ही हेट्स हिज जॉब समटाइम्स। ही हेट्स हिज जॉब समटाइम्स। ऐसा होता है ना, कोई प्रोजेक्ट किया, बहुत मेहनत की, पर ऊपर से अप्रिसिएशन नहीं मिला, तारीफ नहीं मिली, उल्टे रात पड़ गई, तो क्या लगता है? बस छोड़ के चले जाएं, ऐसा लगता है। तो वो सम टाइम होता है, ऐसा लगता है क्या? रोज नहीं लगता, कभी कभी लगता है। तो समटाइम्स, ही हेट्स हिज जॉब समटाइम्स। ऑफन या फ्रीक्वेंटली, जिसका इस्तेमाल होता है अक्सर की जगह पर, जो चीज अक्सर होती हो, है ना, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे ऑफन या फ्रीक्वेंटली, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह उसे अक्सर सर्दी लग जाती है, उसे अक्सर सर्दी लग जाती है, शी ऑफन कैचेस कोल्ड। शी ऑफन कैचेस कोल्ड। उसे अक्सर सर्दी लग जाती है, शी ऑफन कैचेस कोल्ड। क्या आप अक्सर पिज्जा खाते हैं? क्या आप अक्सर पिज्जा खाते हैं? डू यू ऑफन ईट पिज्जा? क्या आप अक्सर पिज्जा खाते हैं? डू यू ऑफन ईट पिज्जा? जनरली, नॉर्मली, यूजुअली। यह इस्तेमाल होता है आमतौर पर की जगह पर। जब भी आप किसी वाक्य में इस्तेमाल करते हो आमतौर पर, क्या इस्तेमाल करते हैं? आमतौर पर आप इस्तेमाल करेंगे जनरली, नॉर्मली या यूजुअली। देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम आमतौर पर अपने दोपहर का भोजन, अपने दोपहर के भोजन के बाद चाय पीते हैं। वी जनरली टेक टी आफ्टर आवर लंच। हम आमतौर पर अपने दोपहर के भोजन के बाद चाय पीते हैं। वी जनरली टेक टी आफ्टर आवर लंच। फिट लोग आमतौर पर स्वस्थ भोजन खाते हैं। फिट पीपल नॉर्मली ईट हेल्दी फूड। फिट लोग आमतौर पर स्वस्थ भोजन खाते हैं। फिट पीपल नॉर्मली ईट हेल्दी फूड। वह आमतौर पर नहीं रोता है, ही डजंट यूजुअली क्राई। वह आमतौर पर नहीं रोता है, ही डजंट यूजुअली क्राई। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है ऑलवेज, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं हमेशा की जगह पर। हमेशा एक ऐसा शब्द जो हमेशा इस्तेमाल होता है, उसकी जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज। जो चीज हमेशा होती हो, यानी कि वो चीज ऑलवेज होती है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, रानी हमेशा एक डिक्शनरी रखती है। रानी हमेशा एक डिक्शनरी रखती है, रानी ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी। रानी हमेशा एक डिक्शनरी रखती है, रानी ऑलवेज कीप्स अ डिक्शनरी। वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश। वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है, जरूर बी बैंक का स्टूडेंट होगा, जी हाँ, वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश। ऑलवेज मतलब क्या बताया? हमेशा। तो वो क्या करता है? हमेशा अंग्रेजी बोलता है, तो ही ऑलवेज